हमास का एक तथाकथित बड़ा आतंकी रात साद मारा गया है। इजरायली सुरक्षा बलों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। रात साद के पीछे क्यों इतना हाथ धोकर पड़े थे बेंजामिन नेतन्याहू, बात करेंगे इसी मुद्दे पर। और इसके मारे जाने के बाद क्या बदलाव हो सकता है हमास और इजरायल के बीच जारी घमासान में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आईडीएफ यानी इजरायली रक्षा बल और इजरायल सुरक्षा एजेंसी आईएसए ने दावा किया कि 13 दिसंबर 2025 को गजा में एक टारगेट ऑपरेशन के दौरान हमास का वरिष्ठ कमांडर राद साद मार गिराया गया। इजरायल के मुताबिक राद साद हमास के सैन्य विंग में हथियार उत्पादन मुख्यालय का प्रमुख था। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए भीषण हमले की योजना बनाने वालों में यह शामिल था। आईडीएफ ने यह कहा कि राद साद हाल ही के महीनों में हमास के सबसे अनुभवी और खतरनाक आतंकियों में गिना जाता रहा है। सीज फायर के बावजूद वो हमास की सैन्य संरचना को दोबारा खड़ा करने और हथियार निर्माण की काम में तेजी से जुटा हुआ था। और इजरायली सेना के अनुसार हाल ही के हफ्तों में आईडीएफ सैनिकों पर किए गई विस्फोटक हमलों के पीछे उसी का हाथ था, उसी की भूमिका थी। इजरायल का कहना भी है कि राद साद गजा सिटी ब्रिगेड का संस्थापक और कमांडर भी रह चुका था। इसके अलावा उसने गजा में हमास की नौसैनिक ताकत को भी विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वो हमास के सैन्य विंग के डिप्टी चीफ मरवान इस्सा का करीबी सहयोगी माना जाता था। आईडीएफ के दावे के मुताबिक राद साद ने उस तथाकथित जेरिको वॉल योजना को तैयार करने में भी योगदान दिया था, जिसके तहत 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया। और इस हमले को इजराइल अपने इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक मानता है। इजराइल ने आरोप यह लगाया कि संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद राद साद हमास के लिए विस्फोटक और हथियार बनाता रहा। इन हथियारों का इस्तेमाल गजा में इजरायली सैनिकों पर हमलों के लिए किया गया, जिसमें कई जवानों के मारे जाने की खबर आई। आईडीएफ और आईएसए ने साफ किया है कि हमास के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और संगठन की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे भी ऐसे ऑपरेशन किए जाएंगे। दरअसल पिछले कुछ महीनों में साद ने हमास की मिलिट्री विंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया गया। और इसके अलावा सीज फायर के दौरान गजा पट्टी में हथियारों के लगातार उत्पादन की देखरेख भी उसी के नेतृत्व में हो रही थी। और इसके मारे जाने से हमास की क्षमताओं पर एक बार फिर से विपरीत असर पड़ सकता है। ये क्षमताएं कमज़ोर पड़ सकती हैं। इससे पहले शिन बेट और आईडीएफ ने कहा कि उन्हें रियल टाइम खुफिया जानकारी ये मिली कि वो गाजा शहर के पश्चिमी हिस्से में जमीन के ऊपर एक दुर्लभ यात्रा कर रहा था और मौका हाथ से निकलने से पहले उसे मारने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। उसकी हत्या से इजराइल और हमास के बीच तनाव बढ़ गया है। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघर्ष विराम बना रहेगा या हमास की ओर से कुछ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या हमास अपने हथियार छोड़ेगा, जैसा कि फिलहाल तो अभी कुछ नहीं लग रहा है। युद्ध विराम की शर्तों में इसका जिक्र भी है। दूसरी ओर हमास ने सईद की मौत की पुष्टि भी अभी तक नहीं की है। संगठन का कहना है कि इजरायली ड्रोन ने गजा सिटी के पश्चिमी नबुलसी जंक्शन के पास एक सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई, 25 लोग घायल। तो वहीं दूसरी ओर हमास ने सईद की मौत की पुष्टि नहीं की है। संगठन का कहना है कि इजरायली ड्रोन ने गजा सिटी के पश्चिम में नबुलसी जंक्शन के पास एक सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया था और इस हमले में 5 लोगों के मारे जाने और 25 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। गजा प्रशासन का कहना यह है कि हमला अक्टूबर 2025 में हुए सीज फायर का उल्लंघन है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह बताया गया कि युद्ध विराम के बाद से इजरायल ने गजा में लगभग 800 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 386 लोगों की मौत हुई है।